लेंगे बच्चे के साथ जहर खा के मर जाएंगे। हम आखिर कहाँ है, छोट छोट बच्चा है, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। 5 फूट से मर गए, बाबा मर गए, दादा मर गए। अच्छा बन जाए दूसरा घर में। अरे इन लोग के हाथ में कुछ बा, ये बोलो आराम से बैठे सामान के रखवाई ये बनवाइले रहो, फिर बनवाई। ब्रेक के बाद डालते हैं दूसरी खबर पे खास नजर। एक साथ आज टूट रहा है करीब 200 लोगों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुद्रांश आनंद और बात करते हैं पूरी खबर पे। एक घर बनाने में किसी भी व्यक्ति को आज के दौर में सोचना पड़ रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज करीब 200 लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। पूरे बिहार में यह खबर आज का जो बताने जा रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में सबसे बड़ी खबर है, इसलिए मैं बता दूं कि जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए बात करते हैं पूरी खबर पे। बता दें कि बिहार सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। एक तरफ सरकार गरीबों का सरकार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बसे लोगों को भी उजाड़ने में लगी हुई है। यह मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड अंतर्गत पंजियरवा पंचायत का है, जहां लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन आज इन लोगों को सिर्फ आंसू बहाने को छोड़कर दूसरा कुछ सूझ नहीं रहा है। आज जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारियां कर मिशन में लग चुकी है। लोगों का कहना है कि करीब 4-5 फुट से लोग यहां अपना आशियाना बनाए हुए हैं, जिनको अब सरकार व हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन उजाड़ने में लगी हुई है। पूरा लोग आज रो भी रख रहे हैं। लोगों के जुआ पे सिर्फ बद्दुआ ही निकल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं डीडीसी, एसडीपीओ, एसडीओ, बीडीओ, सीओ भी मौके पे मौजूद हैं। पूरा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट 24 इंडिया न्यूज चैनल अमितेश कुमार रवि की खास रिपोर्ट में कि कैसे गरीब का आंसू और कैसे आज उनकी चीख पुकार रही है। 5 फूट से मर गए, बाबा मर गए, दादा मर गए। जमीन नहीं बोला ना अच्छा बन जाए दूसरा घर में। अरे इन लोग के हाथ में कुछ बा, ये बोलो आराम से बैठे सामान के रखवाई ये बनवाइले रहो, फिर बनवाई। चंदा मांग गई, इधर मसाला लगे चंदा मांग के अकेला सामान वाली घर बनाई बुझलिए। बस बाबा दादा 3 फुट से बसल मैंने खा पाया, घर तोड़ने लग जितेंद्र हमें से कोई दम ना बने। चंदा मांग के सर घर है देखा सर देखिए घर खाने पीने का भी साधन नाम है, इंदिरा बस नहीं है नाम के गुंड भैया हैदराबाद से भीख मांग के घर बनाए, गाँव समाज से मांगे, तब तक हमको क्या डाले देखे तो घर कितना बड़ी बिल्डिंग बनाए। अपने हाथे पंडित है, ईटा खा के गिलावा बना के सबका घर है। पुरानी तो में सूता जवानी में हम घर में नहीं सोते सर, सारी टाक में सोते ऐसे 10 वर्ष पहले घर बनाए, घर में सोते अत्याचारी हमको काट देते, हमारे घर नहीं थे। हमारे बेटी पुता हम रहे के घर नहीं गए ना, हमारा दूर से जमीन भर माल गुजारी देख लो, खेत कागज भी देख सकता नहीं, एक तो जमीन नहीं बुझलिए। हिंदी ब्लॉक में जाकर झूठ बोले तो कागज दस्तावेज देख कोई दूर जमीन नहीं बुझलिए। हमें बड़ा लेकिन इस बरसात में हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे बेबी बच्चे कहाँ रहेंगे? इसका है जवाब हमको प्रशासन या तो मार दे, नहीं तो कहे कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, हम चले जाएंगे कहीं आत्मदाह कर लेंगे, बच्चे के साथ जहर खा के मर जाएंगे। हम आखिर कहाँ है, छोट छोट बच्चा है। कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, इसलिए कि इनका सवाल भी वाजिब है। अब चलिए और रह रहे हैं वहीं पे। आज यहाँ पे जो भी बस्किट है, हिंदू या मुसलमान है, 80% लोग हैं जिसको इसके आगे कोई आधार ही नहीं है। आज मेरा ही ले लीजिए, मेरी माँ कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटलाइज है,
मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ है, मेरे बच्चे लोग हैं अभी कहाँ लेके जाएं हम। यहाँ का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ अभी नया से हम लोग बना लीजिए। आप यहाँ पे देखिए 100-200 करोड़ का मकान है, प्रॉपर्टी है यहाँ पे। किसके घर में मरीज है, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है, किसी के घर में पैरालिसिस मरीज है, बरसात का टाइम है, बाढ़, एक पूरा दातर क्षेत्र है। आज अगर 2 दिन बारिश हो जाए पूरा दहाड़ आ जाएगा।